आज है बुध प्रदोष। बुध प्रदोष व्रत में जरूर इस कथा को पढ़ना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें अवश्य, अन्यथा व्रत पूरा नहीं माना जाता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना उचित नहीं है, शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और विवश होकर सास ससुर को, अपने जमाता और पुत्री को बहुत ही दुखी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए पत्नी के लिए पानी ले आया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि पत्नी किसी अन्य पुरुष को लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह आदमी उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा तो उसकी जब टूट गई जब उस पुरुष की शक्ल हूबहू उस आदमी जैसी थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की तो शक्ल बिल्कुल ही सेम थी। बीच राह में पति पत्नी इस तरह लड़ता देख और पुरुष को अपनी पत्नी को लुटा हुआ देखकर आंखें भर आईं और वो रोने लगा। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इस बार प्रदोष व्रत पर बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं, जिसमें कि पूजा का विशेष फल प्राप्त होने वाला है। जो भी प्रदोष व्रत में अगर व्रत भी नहीं रख पा रहा है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा, ध्यान, अर्चना आदि करे और घी का दीप शिव जी के समक्ष प्रज्वलित करे तो उसको प्रदोष व्रत के समान ही फल मिलता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आपका दिन शुभ हो और आपको प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।